हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में संस्कृत दिग्दर्शिका के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर हैं, ये कला वर्ग के बच्चों को पढ़ना होता है और परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न उत्तर। ये विज्ञान वर्ग में नहीं आता है। तो आपको ये 2 प्रश्न करने होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से ये पूरा जो अंक है वो 4 नंबर का होगा जो आपको करना होगा। तो ये बहुत ही आसान होता है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छे से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं और इसमें आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं, वो मैं आपको आज यहाँ पर पढ़ाऊँगी। तो आप देखिए एक-एक चैप्टर से कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको जो प्रश्नोत्तर पढ़ाए जाएँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले संस्कृत, पहला जो पाठ है आपका संस्कृत का, संस्कृत भाषायाः महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम अस्ति। इसका अर्थ है कि किसका साहित्य, अगर आप प्रश्न को हिंदी में समझ जाएंगे कि उसमें पूछा क्या गया है, तो आपके लिए उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले देखिए जो प्रश्न दिया गया है, इसका अर्थ है कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम अस्ति। किसका साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। तो देखिए पूरा आपको क्वेश्चन से ही उतारना है, केवल कस्य की जगह आपको देना है संस्कृतस्य। एक शब्द केवल बच्चों लिखना है और आपका पूरा आंसर बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान होता है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें, संस्कृत साहित्य से आदि कवि कः आसीत्। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन हैं। इसका उत्तर होगा संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि आसीत्। संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं वो वाल्मीकि हैं। आगे देखिए, आगे इस पाठ के और कौन से प्रश्न हैं। संस्कृत भाषायाः मुख्या कवयः के सन्ति। इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा के मुख्य कवि के माने कौन कौन से हैं। अब इसमें ऊपर आदि कवि पूछा गया था, तो एक कवि वाल्मीकि का नाम बताना था, लेकिन के सन्ति माने अब संस्कृत के कई कवियों के जो मुख्य कवि हैं उनके नाम बताने हैं। तो वाल्मीकि, वेदव्यासः, कालिदासः संस्कृत भाषायाः मुख्या कवयः सन्ति। वाल्मीकि, वेदव्यास और कालिदास संस्कृत भाषा के मुख्य कवि हैं। अगला चौथा प्रश्न देखिए, का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। का भाषा माने कौन सी भाषा देव भाषा के नाम से जानी जाती है। तो का भाषा से जो भी प्रश्न बच्चों बनेंगे उसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा। तो देखिए इस उत्तर में क्या है, संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि किम ग्रंथम रचितवान। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि वाल्मीकि ने कौन से ग्रंथ की रचना की है। तो इसका उत्तर है वाल्मीकि रामायणम रचितवान। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। देखिए छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा में कति माने कितने पुराण लिखे गए हैं। पुराणों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो अष्टादश माने 18 पुराण लिखे गए हैं, जिसको संस्कृत में अष्टादश लिखेंगे। संस्कृत भाषायां अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति।
अर्थात संस्कृत भाषा में 18 पुराण लिखे गए हैं। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इस प्रश्न का अर्थ हुआ कि का भाषा अर्थात कौन सी भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तो उत्तर यहाँ होगा संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। तो देखिए सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, केवल आपको संस्कृत लिखना है और बाकी पूरा प्रश्न उसी तरीके से आपको लिख देना है। अब दूसरा पाठ है द्वितीय पाठा आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः। इसका पहला प्रश्न है जो इस पाठ का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है कः सर्वज्ञः भवति, अर्थात कौन सर्वज्ञ होता है। तो उत्तर में लिखा जाएगा आत्मज्ञः सर्वज्ञः भवति। देखिए जो पाठ का नाम है उसी में इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। तो आत्मज्ञः जो आत्मा को जानने वाला है वही सर्वज्ञ होता है। अगला प्रश्न है वित्तेन कस्य आशा न अस्ति। वित्त माने धन, धन से किसकी आशा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा वित्तेन अमृत तत्व से आशा न अस्ति, धन से अमरता की आशा नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। किसकी कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर कस्य की जगह आपको केवल एक शब्द लिखना है आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति, माने अपनी कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। अगला देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, अर्थात मैत्रेयी किसकी पत्नी थी। इसका उत्तर होगा मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला प्रश्न मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं किम अपृच्छत। इसका अर्थ हुआ कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से क्या पूछती है, क्या प्रश्न पूछती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं केवलम अमृत तत्व साधनम अपृच्छत, अर्थात मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से केवल अमरता प्राप्ति के साधन को पूछती है। तृतीया पाठा, तीसरा पाठ है संस्कृत का जातक कथा। इसमें दो छोटी छोटी जातक कथाएं हैं, एक है उलूक जातकम और दूसरा है मयूर वाला जातक है दूसरा। तो उसके बाद नृत्य जातकम, पहला है जातक कथा उसमें उलूक जातकम पहला है और नृत्य जातकम दूसरा है। अगला तो इसमें जो महत्वपूर्ण है इस पाठ से ज़रूर एक ना एक प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो इसका पहला प्रश्न है चतुष्पदाः कम राजानम अकुर्वन, मतलब चतुष्पदा माने चौपायों ने अर्थात जानवरों ने किसे राजा बनाया। तो उत्तर होगा चतुष्पदाः एकम सिंहम राजानम अकुर्वन, यानी जानवरों ने एक सिंह को राजा बनाया। अब केवल आपको एकम सिंहम उत्तर देना है, बाकी सारा जो मैटर है वो आपको प्रश्न से ही मिल जाएगा। अंते अगला प्रश्न अंते शकुनि गणाः कम राजानम अकुर्वन। अंत में शकुनि माने पक्षियों, अंत में पक्षियों ने किसे राजा बनाया, ये प्रश्न पूछा गया है। बच्चों आप हिंदी समझ लीजिएगा प्रश्न के, तो आपको उत्तर देना बहुत आसान होगा। तो अंते शकुनि गणाः सुवर्ण हंसम राजानम अकुर्वन, अंत में पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। अगला प्रश्न है हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत। दुहिता का मतलब होता है पुत्री, हंस पोतिका किसकी पुत्री थी। तो इसका उत्तर हुआ हंस पोतिका सुवर्ण राज हंसस्य पुत्री आसीत, अर्थात हंस पोतिका सुवर्ण राज हंस की पुत्री थी। अगला प्रश्न है हंस राजा परिषद मध्ये आत्मनः दुहितरम कस्मे आददात। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हंसराज ने सभा के बीच में अपनी पुत्री किसको दी।
हंसराजः परिषद मध्ये आत्मनः द्वितरम हंसपोतकाय अददात। हंसराज ने सभा के बीच में अपनी पुत्री हंसपोतकाय को दी। इसका अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, हंसपोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्। हंसपोतिका ने पति के रूप में किसका वर्ण किया था? तो उत्तर होगा हंसपोतिका पति रूपेण मयूरः वर्णम अकरोत्। हंसपोतिका ने पति के रूप में एक मोर का वर्ण किया था। तो ये जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ना एक प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। चतुर्था पाठा, अगला पाठ है चौथा पाठ, नृपति दिलीपः। राजा दिलीप के नाम का ये पाठ है, कविता है, काव्यखंड से है। इसका पहला प्रश्न है, वैवस्वतः मनु कः आसीत्। वैवस्वत मनु कौन थे? उत्तर है वैवस्वतः मनु आद्यः शासकः आसीत्। वैवस्वत मनु आदि शासक थे या प्राचीन शासक थे। अगला प्रश्न है, दिलीपः किमर्थं बलिं गृहीत। दिलीप किसके लिए कर लेते थे? तो दिलीपः प्रजानामेव भूत्यर्थं बलिं गृहीत। दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए लोगों से कर लेते थे। अगला प्रश्न है, मनीषिणां माननीयः कः आसीत्। मनीषियों में माननीय या सम्माननीय कौन थे? नाम बताना है, कह की जगह केवल आपको एक नाम बताना है। तो मनीषिणां माननीयः दिलीपः आसीत्। मनीषियों में माननीय दिलीप थे। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, दिलीपः कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत्। इस प्रश्न का हिंदी में अर्थ है कि दिलीप किस प्रदेश के राजा थे? तो उत्तर है दिलीपः समग्र भूमंडलस्य राजा आसीत्। दिलीप समग्र समस्त भूमंडल के राजा थे। अगला प्रश्न है, दिलीपस्य के गुणा सन्ति। दिलीप में कौन कौन से गुण थे? तो दिलीपः प्रजापालकः शास्त्रज्ञ धनुर्धरः आसीत्। दिलीप प्रजापालक, शास्त्रज्ञ और धनुर्धर थे। अगला पंचमः पाठः। बच्चों ये पांचवा पाठ है महर्षि दयानंदः। महर्षि दयानंद का पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न इसका है, दयानंदस्य पितुः नाम किम आसीत्। इस प्रश्न में पूछा गया है कि दयानंद के पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा दयानंदस्य पितुः नाम कर्षण तिवारी आसीत्। दयानंद के पिता का नाम कर्षण तिवारी था। इसका दूसरा प्रश्न है, महर्षि दयानंदस्य गुरुः कः आसीत्। महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महर्षि दयानंदस्य गुरु विरजानंदः आसीत्। महर्षि दयानंद के गुरु विरजानंद थे। अगला प्रश्न है, मूल शंकरस्य जन्म कुत्र अभवत्। माने मूल शंकर का जन्म कुत्र माने कहाँ हुआ था? बच्चों आपको पता होना चाहिए कि दया शंकर के महर्षि दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। तो इस प्रश्न में पूछा गया है मूल शंकर का जन्म कुत्र माने कहाँ हुआ था, जगह का नाम बताना है। तो उत्तर में देखिए, मूल शंकरस्य जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामने ग्रामे अभवत्। मूल शंकर का जन्म सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नाम के गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, दयानंदस्य भगिनी कथम पंचतत्वं गता। भगिनी माने होता है बहन। दयानंद की बहन किस कारण, क्यों पंचतत्व में विलीन हो गई, माने उसकी मृत्यु कैसे हुई? दयानंदस्य भगिनी विसूचिकया पंचतत्वं गता। दयानंद की जो बहन है वो विसूचिका अर्थात हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दयानंदः विद्याध्ययनार्थ कुत्र गतः। दयानंद विद्या अध्ययन के लिए कुत्र माने कहाँ पर गए, इसमें जगह का नाम आपको बताना है। तो दयानंदः विद्या अध्ययनार्थ मथुरा नगरीम गतः। दयानंद विद्या अध्ययन के लिए मथुरा नगर में गए। अगला प्रश्न है, इसका महत्वपूर्ण है,
ज्ञानमयः प्रदीपः केन प्रज्वलितः। ज्ञानमय दीपक किसने जलाया था? ज्ञान का दीपक किसने जलाया था? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानमयः प्रदीपः दयानंदेन प्रज्वलितः। ज्ञान का दीपक दयानंद ने जलाया था। मूल शंकरः उपनयनम कदा अभवत्। मूल शंकर का उपनयन कब हुआ था? तो इसमें समय बताना है। तो मूल शंकरस्य उपनयनम अष्टमी वर्षे अभवत्। मूल शंकर का उपनयन संस्कार जो है वो 8वें वर्ष में हुआ था। विरजानंदः कस्य गुरु आसीत्। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। विरजानंद किसके गुरु थे? तो विरजानंदः दयानंदस्य गुरु आसीत्। विरजानंद दयानंद के गुरु थे। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे विरजानंद के गुरु कौन थे? तो विरजानंद किसके गुरु थे? तो आपको यहाँ पे महर्षि दयानंद का नाम लेना है। और पूछा जाए कि महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे, तो आपको विरजानंद का नाम बताना है। फिर अगला अंतिम प्रश्न है, दयानंदस्य बाल काले नाम किम। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंदस्य बाल काले नाम मूल शंकरा इति। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो इस प्रकार बच्चों, आपको सारे प्रश्नोत्तर इन पाठों के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब अगले वीडियो में इसके जो पाठ अभी रह गए हैं उसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।